करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है। आप लोगों ने जो भी आंसर दिया सब सही है। तो बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ डिले, डिले टाइम या डिले बिटवीन सोर्स प्लस और सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट। या बोल सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, है ना। मान लिया कि हमारी कंपनी में एक सर्वर सेटअप है, या कहीं पर भी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सर्वर SRV, और ये मान लिया एक वेबसाइट ही है सीखो लाइव.com। मैं अपनी वेबसाइट की बुराई करूंगा, सीखो लाइव.com। ओके। तो जो भी मान लिया कि इसमें कुछ यूजर होंगे इनसाइड ऑफ या लोकल एरिया से डेटा एक्सेस कर रहे होंगे, जैसे हम लोग हैं अपने पास रखे हुए सर्वर से डेटा एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर शायद जीरो लेटेंसी होता हो, 0% लेटेंसी। समझना, बहुत छोटा सा ये आंसर नहीं है, अगर बहुत अच्छे से इसको समझना है तो। लेटेंसी के लिए पैकेट डालने की जो आप बात कर रहे थे, तो जब उस तरीके से हमें लेटेंसी बढ़ानी होती है तो हम पैकेट ज़्यादा अमाउंट में सेंड कर सकते हैं सर्वर पर, और इसको अटैक के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। एक्सीड द लिमिट ऑफ एनी हार्डवेयर इज अ पार्ट ऑफ हायर लेटेंसी। एम आई राइट? हेलो? यस यस सर। है ना। तो इसको ऐसे ऐसे पॉइंट से मैं कुछ इजी करके समझाता हूँ। तो मान लिया कि 0%, मान लिया लोकल इन्वायरमेंट में जो भी हमारे यूजर हैं, मेरे पास सर्वर ऐसे ही रखा हुआ है। अभी मैं जब आगे आपको एक्सेस करूंगा तो मैं सर्वर एक्सेस करूंगा, देखना सीको लाइव.com सर्वर, ये सब तो ये डायरेक्टली मैं एक्सेस कर लूंगा। और जीरो लेटेंसी मतलब कि क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में वो सर्वर है, तो यहाँ पर जीरो लेटेंसी, मैं 10 GB इथरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर हो सकता हो कि सर्वर को जब आप इंटरनेट पर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका कनेक्शन 1 Mbps का हो। तो क्या यहाँ के यूजर के लिए एक ही सर्वर की लेटेंसी सेम होगी, डिले नहीं। टाइम? यस सर। समझ रहे हो ना आप? क्लियर है? आपका इसमें इवन सेकंड देन सवाल अगर है। हाँ, यहाँ से ट्रैफिक भी ज्यादा डाला गया है, सबसे ज्यादा इसने डाला, तब भी इसको लेटेंसी ज्यादा मिलेगा और इसको कम मिलेगा। तो मल्टीपल कंडीशन एंड सिनेरियो होते हैं लेटेंसी के पीछे। अभी के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जब भी हमारा होता है तो जो डिले टाइम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ लेटेंसी बोलते हैं। तो मान लिया एक सर्वर है, एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने कुछ एक्सेस किया, सर्वर ने कितना डिले उसको रिस्पॉन्स किया, जितना डिले रिस्पॉन्स करेगा उतना उसको हाई लेटेंसी बोलेंगे, है ना। और जितना जल्दी रिस्पॉन्स करेगा उसको बोलेंगे लो और जीरो लेटेंसी। एम आई राइट? यस सर। ओके। तो इंटरनेट नेटवर्क लेटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरेज के लिए, सर्वर्स के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए ये लेटेंसी होती है। बट आज लेटेंसी को काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है इन कंपेयर ऑफ प्रीवियस ऑल टेक्नोलॉजी। आज के समय पर देर इज SFP। एम आई राइट? SFP मॉड्यूल। अगर आपके वहाँ, लाइक आप जो भी क्वेश्चन किए हो, 1500 यूजर का या 1500 डेटा, पता नहीं क्या आप ऐसे कुछ बता रहे थे। अगर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन और इसमें है, सो वी कैन इम्प्लीमेंट SFP लेवल मॉड्यूल और मॉड्यूल्स, हार्डवेयर्स, ओके, टू मेंटेन द लेटेंसी। ओके। सो बेसिकली नेटवर्क लेटेंसी टेक्स, बोल सकते हैं टाइम इट टेक्स फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम योर डिवाइस टू द सर्वर, or from this device to the server. So how much time it will take? ओके। अगर ये ज़्यादा समय ले रहा है तो हाई लेटेंसी, बिल्कुल समय नहीं ले रहा है तो जीरो लेटेंसी, थोड़ा समय ले रहा है तो लो लेटेंसी। ओके। बेसिकली हम लेटेंसी को मिली माइक्रो सेकेंड में मॉनिटर करते हैं। हाई लेटेंसी कहाँ देखने को मिलेगा? जिधर हमें UDP लेवल सर्विसेज देखने को मिलेंगी, राइट।
यूडीपी मीन्स वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग, गेमिंग। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। सर हम लोगों ऐसे का सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, तो उस कौन वजह सा? से हम लोगों का सर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हाँ, वीसैट, तो बिल्कुल। उस वजह से सर नॉर्मल जो लेटेंसी मतलब रहता है हम्म। एमएस, वो 600 आता है। हम्म। और अगर लोकल रहेगा तो एक एक दो एमएस आएगा। हाँ, तो वही तो मैंने कहा। वो आपका इस एग्जांपल से आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना? अगर जी साइट जी यूजर या बिल्कुल। रिमोट यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो उनका हाई रहेगा, बट हमारे ऑन प्रिमाइसेस या लोकल इन्वायरमेंट के जीरो रहेंगे या लो लेटेंसी रहेगा। तो आप यहाँ पर 600 ms का लेटेंसी आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 3 4 50 20 ऐसे कुछ लेटेंसी मिलेगा, आएगा, लोकल कम ही आएगा होगा। है ना? तो इसलिए मैंने ये भी एग्जांपल दे दिया था, इधर भी मैं वो दे दे रहा हूँ। तो ये मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है। व्हाट अबाउट लेटेंसी? मे बी आपने एक सर्वर इंप्लीमेंट किया है, मैं मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने एक सर्वर इंप्लीमेंट किया है और इस सर्वर पर आपने एक कैटेगरी 7 इंप्लीमेंट कर दिया है, और कैटेगरी 7 से आप ट्रैफिक पास कर रहे हो मल्टीपल यूजर्स को, तो यहाँ पर लेटेंसी रहेगा, है ना? जब डेटा एक्सीड जी होगा, कैटेगरी 7 का लिमिट कितना है, मान लिया कि इसका 10 Gbps है, ठीक है? अगर यहाँ पर मल्टीपल यूजर मिलकर 20 GB की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, सो देयर विल बी लेटेंसी, राइट? आप समझ रहे हो? एक्सीड करना लिमिट को, ट्रैफिक को, हार्डवेयर रिसोर्सेस कैपेबिलिटी, लैन केबल कैपेबिलिटी, इन सब के अकॉर्डिंग तो लेटेंसी बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे बेटर होता है लेटेंसी मेंटेन और ये सर्वर लेवल पर इन सारी चीज़ों के लिए फाइबर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना, एसएफपी जैसा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना। क्योंकि आप बता रहे हो प्रोसेसर का काम क्या हो, प्रोसेसर ज़्यादा बिजी हो जाता है, किसी ने आंसर किया, इसीलिए तो हमारा ये टेक्नोलॉजी आया था, ये कार्ड बनाए गए थे, एडॉप्टर बनाए तो गए सर थे। हम लोग, जी जी सर। इसमें सर किलोमीटर भी आता है और वो सर 10 GB वगैरह ऐसा भी आता है ना सर, ऐसा भी ये राइट। एक्चुअली सर हम लेटेंसी लोग है ना नहीं ये कोएक्सेल यूज करते हैं, 5 RS का, जिस वजह से हम्म। इसमें इतना लेटेंसी आता हाँ, इस वजह से भी हो सकता हो। बट एसएफपी मॉड्यूल वगैरह के साथ अगर इंटीग्रेशन होता है, काम करते हो, तो बेटर लेटेंसी कंट्रोल देखने को मिलता है, और इवन देन जीरो लेटेंसी देखने को मिलेगा। या बोल सकते हो कि क्यों ये लेटेंसी ज़्यादा कंट्रोल करता है, हाई स्पीड की वजह से ही नहीं। समझ रहे हो ना आप? ये खुद के लिए एक ऐसा हार्डवेयर है जो कि प्रोसेसिंग करने का काम अपने आप करता है। गेटिंग माई पॉइंट? सोचो, है। आपका कंप्यूटर है, आपके सिस्टम पर एक लैन कार्ड लगा हुआ है, अगर उसके थ्रू आप काम कर रहे हो सर्वर पर, सर्वर को उसके थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो इसका जो लोड है वो कैलकुलेट कौन कर रहा है? प्रोसेसर। नहीं कि इसका भी कैलकुलेशन ये कर रहा है। बट अगर कोई ऐसा डिवाइस यहाँ लग जाए जो प्रोसेसिंग अपना खुद ये करवाए इसकी ट्रैफिक का, बाकी ये अपना काम कर ही रहा है, तो इसको इसको मेंटेन करने में इजी रहेगा ना। दो ब्रेन इसके पास हैं, समझ लो, राइट? जी जी। अब चलो, ये सब तो आप लोग अगर भूल भी जाओगे तो मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। आप सभी लोग हेडफोन, ईयरफोन ये सब इस्तेमाल करते हो ना, ईयरबड वगैरह? जी तो ईयरबड, हेडफोन ये लेते हो, आप उसमें गेमिंग करते होंगे या फोन पर बात करते होंगे। आपने देखा होगा मिली माइक्रोसेकंड का लेटेंसी, मतलब थोड़ी देर बाद आवाज आती है ना? गेमिंग करते उधर वो गोली चला दिया, उसके बाद आपको आवाज आई। आपने देखा होगा, बोला जाता है कि जीरो लेटेंसी इस गेमिंग हेडफोन में है। गेमिंग हेडफोन में जीरो लेटेंसी होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर मैं अभी लिख दिया, ये तुरंत मेरे को डेटा दिख गया। अगर मैंने लिख दिया और बाद में ये मैंने लिख दिया, समझ लो, और ये डेटा ऐसे ऑपरेट हो रहा है, तो मतलब लेटेंसी है ना? तो जी। जब कोई रिजल्ट, रिस्पॉन्स हमें थोड़ा डिले मिले किसी भी रिक्वेस्ट का, तो वो लेटेंसी हमारा होता है, राइट? ऐसे करके है। तो हाँ, यही सब लेटेंसी है। लेटेंसी मल्टीपल फैक्टर पर, स्पीड, ट्रैफिक, डिवाइस, सीपीयू कैपेबिलिटी, हर चीज पर डिपेंड करता है। ओके। है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। मैं आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर करके अगले सेशन में शेयर कर दूंगा इन सारी चीज़ों को लेकर।
और बाकी प्रैक्टिस करिए, और पोर्टल को मैं अपडेट कर देता हूँ आपके सारे सेशंस के साथ, ठीक है। और जिन लोगों को एक्सेस के लिए बोला गया है, आज लेट नाइट एक्सेस मिल जाएगा, जैसे दीपक हो गए, रोहित हो गए, आप लोगों को। और सर ये एक्सेस। अपडेट के अंदर, हेलो हाँ हाँ सर, ये जो आप बोल रहे हो कि मैं वीडियो अपडेट कर दूंगा, इनमें जो अभी अभी तक जो हमने क्लासेस ली है लाइव सेशन में, हाँ वो सिकोलाइव.com पे मिल जाएगी। हाँ, ऑलरेडी सेम टॉपिक है, बट मैं लेटेस्ट के साथ कंपेयर करके और सारे अच्छा जी। पॉइंट एक तरफ से अपडेट करता हम्म। जाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। हम्म।